परीक्षा 2023-24 का है। ये कक्षा 11वीं का है, भौतिक शास्त्र का ये पेपर आ चुका है। ठीक, और 70 पूर्णांक का पेपर आएगा, जिसमें से इस पेपर में मैं एडिट करके पेपर बनाया हूं, जो कि आपका ओरिजिनल पेपर का और थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी क्वेश्चन यहाँ पास दिए गए हैं, जिसमें से 55 नंबर के क्वेश्चन सही एवं करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिए गए हैं। तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। यह पेपर एक इम्पोर्टेंट के तौर पर दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपना पेपर तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका यदि पीडीएफ का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो स नंबर लीटर मूल मात्रक नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किस गतिशील पिंड के लिए शून्य हो जाता है? तो किस गतिशील पिंड के लिए शून्य हो जाता है? विस्थापन। क्या? ब नंबर विस्थापन सही होगा। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का कौन सा है? त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ठीक, फिर रॉकेट नोडल आधारित है। तो रॉकेट नोडल किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। ठीक, फिर जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को यहाँ पास दिया गया है। ठीक, तो आपको मैं रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पास बताऊंगा, पूरे आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, पहला क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति में? पहला है कार्य करने की दर को यहाँ पास है कार्य करने की दर को खालिस्तान को कहते हैं। तो कार्य करने की दर किसको कहते हैं? यहाँ पास पहले का आंसर क्या होगा? शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति को कहते हैं। ठीक, फिर आरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होता है? कण के मार्ग में। किसमें? कण के मार्ग में। कण के मार्ग पर निर्भर करता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक का मान खालिस्तान होता है। तो इसका क्या होगा? 6.67 इंटू 10 की घात -11 ठीक, nm स्क्वायर kg-स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? ms स्क्वायर। ठीक, फिर अगला क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो संपीड़ितता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़ितता। ठीक, फिर अगला क्या है, हाइड्रोलिक मशीन के खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक मशीन किस पर कार्य करता है? पास्कल। ठीक, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास खालिस्तान भर लीजिएगा। पूरे आंसर मैंने बता दी हैं। फिर यहाँ पास देखिए सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में क्या होगा? पूरे मैं आपको बताते जा रहा हूँ सत्य असत्य में। तो पहला होगा पर सेक दूरी का मात्रक है। तो ये सत्य। ठीक, फिर वेग प्रवणता का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी सत्य है। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। तो ये भी सत्य है। ऊर्जा का मात्रक जूल है।
तो ये भी सत्य है, यानी पूरे सत्य सत्य हैं। ठीक, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी का यहाँ पास मिलान करना है। तो पहला क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, यहाँ पास होगा GM बटे R स्क्वायर। ठीक, ये होगा। फिर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का होगा -GMR। ठीक, फिर गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का क्या होगा, -GMMR। ठीक, फिर अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल FR स्क्वायर अपॉन MN। फिर उपग्रह की गतिज ऊर्जा GM अपॉन कोष्टक में R प्लस H और स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो एक वाक्य में उत्तर मैं यहाँ पास आपको बताते जा रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, मूल राशि किन्हें कहते हैं। तो मूल राशि किन्हें कहते हैं, इसको लिखिएगा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, वे मूल राशि कहलाती हैं। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, वे मूल राशि कहलाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वेग का SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका SI मात्रक क्या होगा, kgms-1 और विमीय सूत्र होगा mLT-1। ये SI मात्रक ऊपर वाला और ये विमीय सूत्र हो गया दूसरे का। ठीक, फिर अगला क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो इसका क्या होगा, E = mc²। ठीक, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो इसका केंद्र पर कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। ठीक, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर या पास्कल क्या होगा, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर। ठीक, इस तरीके से आप